कभी भी आप बैठे हैं, परमेश्वर की चर्चा करें, उसके वचन की चर्चा करें, पर कभी भी किसी मिनिस्ट्रीज की चर्चा ना करें रॉन्ग वे में, क्योंकि वो आपको इफेक्ट करेगा, वो आपके डिवाइन हेल्पर्स को छीन लेगा, वो ब्लेसिंग्स को चुरा लेगा, आप खुद अपनी ब्लेसिंग पे कट लगा लेंगे अगर आपका ऐसा माइंड है तो। आमीन। इस दुनिया में अगर मैंने कोई बाइबल पढ़ी है, बाइबल एक ही है लेकिन एक टेक बाइबल है। कई बार आपने मेरे साथ उसे देखा होगा, बड़ी भारी बाइबल है, उसमें साथ साथ एक्सप्लेनेशंस भी होती, पढ़ाई भी होती कि ये वचन क्यों लिया गया, ये वचन कहां से लिया गया, इसका मतलब क्या है। हाँ, वो टेक बाइबल जिसने बनाई है उसने अपनी सारी उम्र लगा दी उस टेक बाइबल को बनाने में। वो एक बंदा है जिसने बनाई, जिसने स्टडी की, बनाई मतलब उसने नया वचन नहीं पैदा किया। समझो मेरी बात, अगर लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, वचन वही है, पर उसने पूरा एक्सप्लेन किया कि मांगने का मतलब क्या है, ढूंढने का समझ रहे मेरी बात के नहीं। उस बंदे ने, जिस बंदे ने ये बाइबल बनाई है, वो सिर्फ वहां उस चर्च का मेंबर है जहां सिर्फ 100-200 लोग जाते हैं। और बाइबल बनने के बाद वो दुनिया की एक तरह से सबसे ज्यादा सोल्ड, आप कह सकते हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ब्लेस्ड उसने वो बनाई है, लेकिन अभी भी वो अपने उसी पास्टर के अधीन है। बेनी हिन उसकी बाइबल पढ़ते हैं, मैं उसकी बाइबल पढ़ता हूं। आई थिंक 90% जो आत्मिक प्रीचर्स हैं उसकी बाइबल पढ़ते होंगे, हर टाइम नहीं, कभी कभी। हाँ, वैसे मैं जो बाइबल, मेरी ये वाली बाइबल है, मैं इसी को पढ़ता हूं, लेकिन कभी कभी मैं उसे पढ़ता हूं। अब इमेजिन करो, ऐसा बंदा अभी भी उसी चर्च का मेंबर है, अभी भी अगर उसको कुछ जानना पहचानना हो अपने पास्टर के पास जाता है, जबकि उसने अपने पास्टर से भी कहीं गुना अधिक लेवल की बुक लिखी, पर चर्च नहीं बदला, पास्टर नहीं बदला। यहां किसी को एक गाना अगर गाना आ गया, बोल रहा है कौन हो तुम लोग, मैं पहचानता ही नहीं तुमको। थोड़ी सी प्रीचिंग हीलिंग करनी आगे, बोलते हट जाओ मेरे सामने से, हट जाओ, मुझे निकलने दो आगे। और यही घमंड मैंने लोगों को देखा है। आप जानते हैं अफ्रीकन लोग, मैं देखा जब उनके पास मैं गया, वो आशीषित, बहुत आशीषित है, वहां के बिलीवर्स बड़े आशीषित हैं, वहां के पास्टर्स बड़े आशीषित हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोगों से ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, वो कम होंगे, एक पॉइंट, ज्यादा नहीं होंगे। स्पिरिचुअल कम है लेकिन आशीषित ज्यादा है। रीजन बताए क्या है? एक ऐसी ब्लेसिंग जो मैंने उनकी लाइफ पर देखी, मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी। मैंने कनाडा नहीं देखी, मैंने यूएस कॉन्टिनेंट में नहीं देखी, मैंने यूरोप नहीं देखी, इंग्लैंड नहीं देखी, यहां नहीं देखी, कहीं नहीं देखी। वो है नम्रताई, जितनी उनमें है किसी में नहीं। पास्टर के पास आएंगे, हेलो पास्टर, ऐसे उनको इतनी आदत है झुकने की, हेलो सर, हेलो पास्टर, हेलो मैम। हर बंदे के साथ वो सर और मैडम के साथ बात करते हैं। यहां पे अगर आपने किसी को वॉलंटियर बना दिया या किसी को ड्यूटी दे दी आपके पास, बोल रहे ओए ओए चलो चलो, आप समझ रहे मेरी बात? वो इतने नम्र हैं वो लोग, और वही नम्रताई के कारण आप देखते हैं कि वहां के पास्टर्स और यहाँ के पास्टर्स, अगर आप कंपैरिजन करें तो यहाँ के पास्टर्स की स्पिरिचुअल लाइफ और कैरेक्टर उनसे अप ही होगा, 21 ही होगा, 19 नहीं होगा, पर वो उनसे 10 गुना 5 गुना ज्यादा ब्लेस है। पता है क्यों? नम्रताई, नम्रताई। यहां अगर किसी को हीलिंग का वरदान मिल गया, 10 पास्टर्स उसकी खिलाफत करना शुरू कर देंगे। ओ ले दास देनी सुसमाचार, दास देनी उद्धार भरे, दास देनी कुछ भी चंगाई करी जाते लोग, पर वो ये नहीं देखते कि कितना वचन सुनाया जा रहा है, वो ये नहीं देखते। अगर यहाँ हीलिंग के लिए प्रार्थना होगी तो उससे दुगना तिगना टाइम मैं आपको वचन सुनाने में लगाता हूं, हाँ या ना? और जिस चीज को आप क्रिटिसाइज करते हैं, जिस चीज की आप निंदा करते हैं, वो आपकी लाइफ में फिर एंटर नहीं होती। फिर वो ब्लेसिंग, वो हीलिंग, वो लोग आपको नहीं मिलते। फिर सारी उम्र आप लोग क्या करते हो? उसको डिफेंड करने के लिए कि मेरे पास थोड़े हैं पर ब्लेस है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। क्योंकि अब निंदा कर दी है, वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में तो आएगी नहीं। पर अगर जब अफ्रीकन आपको देखे, अगर किसी अफ्रीकन पास्टर ने किसी दूसरे पास्टर को ब्लेस होते देखा, वो झट जाएगा उसके पास, बोलेगा हेलो सर प्लीज ब्लेस मी, जो आपके ऊपर ग्रेस है मुझे भी वो चाहिए।
हालेलुया। और यहां के देते, अच्छा इतने लोग कितने घंटे करता प्रेयर? 6 घंटे। और हटी यार, मैं करा 7 घंटे जरा। आप 7 क्या 70 घंटे कर लो, इस लेवल पे नहीं आ सकते, क्योंकि ये लेवल अध्ययन की मांगती है, प्रेयर नहीं। हालेलुया। अच्छा कौन है इसका स्पिरिचुअल फादर? अच्छा ये, और चलो ये देखो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो परमेश्वर के जो नियम हैं वो चेंज नहीं होंगे। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर देखता है कि ये लोग नम्र हैं, ये लोग हम्बल हैं, ये लोग अपने आप को नीचा कर रहे हैं, तब परमेश्वर कहता है कि ये अपने आप को नीचा करेंगे, मैं इनको ऊंचा करूंगा। उसने कहा परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहो, उचित समय के ऊपर वो तुम्हें बढ़ाएगा। उसने कहा वो अभिमानियों का विरोध करता परंतु दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। आमीन। उससे फायदा होगा कि नहीं, ये परमेश्वर के हाथ में। एक बिजनेस में जाना आपके हाथ में, लेकिन उससे निकलेगा क्या, ये परमेश्वर के हाथ में। और जब परमेश्वर की पहचान आपको होती, उसने कहा जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा। उसने कहा जो कुछ तू करेगा मैं तेरे साथ हूंगा, मैं तेरे हाथों के कामों के ऊपर मैं बरकत दूंगा। नबूकदनेस्सर को यह बात समझ आ गई। एक ऐसा राजा जो सबका मालिक था, जमीन पे आ गया, पागल हो गया, घास चरने लगा। और आपने एक बात नोटिस की, किसी ने उसके खिलाफ उठ के उसकी जगह राजा बनने की कोशिश नहीं की। किसी ने भी उठ के उसके खिलाफ नहीं खड़े हुए, चाहे वो पागल हो चुका था। उनको अभी भी लगता था कि ये ड्रामा कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि मेरे साथ कौन है या मेरे खिलाफ कौन है। लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं, इसलिए मैंने कहा आपको परमेश्वर की जरूरत है। जब आप आशीषित हैं नबूकदनेस्सर की तरह, तब भी जब आप आशीष का इंतजार कर रहे हैं, तब भी। हालेलुया। क्योंकि आशीष को लेके उसको गवाना, इससे अच्छा यह था कि आशीष आती ही ना, और आप सिर्फ परमेश्वर की हुजूरी में ही परमेश्वर के द्वारा दी गई चीजों को, आशीषों को मेंटेन कर सकते हैं। बोलो अपने पड़ोसी को, परमेश्वर जरूरी है, आशीष के पहले भी और आशीष के बाद भी।